ये कहानी इस सदी की है। एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक छोटा लड़का राहु जंगल में उस आम के पेड़ के पास खेलता था। वह पेड़ पर चढ़ता था, आम खाता था और फिर पेड़ के नीचे झपकी लेता था। पेड़ को भी राहु के साथ खेलना अच्छा लगता था। अब राहु रोज़ पेड़ के साथ खेलना बंद कर देता था। एक दिन राहु चलते चलते पेड़ के पास गया। वह बहुत दुखी था। पेड़ ने राहु से कहा, नया बच्चा, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। राहु ने जवाब दिया कि उसे खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए उसके पास पैसे चाहिए। उसके पास पैसे नहीं हैं। राहु ने आगे कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वह आम तोड़कर बेचकर पैसा कमा सकता है। ये सुनकर राहु खुश हो गया। उसने आम तोड़े, इकट्ठा किए और वहाँ से खुशी खुशी चल गया। लेकिन राहु कई दिनों तक आम के पेड़ के पास नहीं लौटा। आम का पेड़ बहुत उदास हो गया। कुछ वर्षों बाद राहु एक आदमी बन गया और फिर से आम के पेड़ के पास पहुँचा। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। राहु ने पेड़ से कहा कि उसके पास उसके साथ खेलने का समय नहीं है, क्योंकि वह बड़ा हो गया है और अपने परिवार का ध्यान रखना है उसको। उसे एक घर चाहिए और उसने पेड़ से पूछा कि वह उसकी मदद कर सकता है। राहु ने कहा कि उसके पास उसको देने के लिए घर नहीं है। लेकिन वह अपना घर बनाने के लिए उसकी शाखाएं तोड़ सकता है। ये सुनकर राहु ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी और शाखाओं के साथ वहाँ से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बाद भी आम का पेड़ खुश था, लेकिन उसके बाद राहु वापस नहीं आया। कुछ वर्षों बाद गर्मी के दिनों में राहु फिर से पेड़ के पास आया। पेड़ उसको देखकर बहुत खुश हुआ। राहु ने कहा कि वह बूढ़ा हो गया है, अपना जीवन का आनंद लेना चाहता है। उसने पेड़ से पूछा कि वह उसके लिए नाव दे सकता है। पेड़ ने उसे अपना दिमाग लगाने और एक नाव बनाने के लिए कहा। राहु ने पेड़ का तना काट दिया और नाव बनाई। फिर वो नौका विहार करने चला गया। वह कई वर्षों तक वापस नहीं आया। कुछ वर्षों बाद राहु लौटा। राहु को देखकर पेड़ ने कहा कि उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं बचा है। राहु ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह पेड़ के आम खा सकता है। पेड़ ने कहा कि वह शाखाओं पर चढ़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है। राहु ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए और बस आराम करना चाहता है। पेड़ खुश हुआ और रोने लगा। राहु पेड़ के नीचे बैठ गया और पेड़ खुश हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू जाती है। कैसे एक पेड़ हमारे लिए अपना पूरा जीवन देता है और हम इंसान इसका मूल्य ही नहीं समझते। पेड़ हमें छाया, फल और लकड़ी देते हैं, लेकिन हम इंसान अपने लाभ के लिए उन्हें बेरहमी से काट देते हैं और कुछ भी वापस नहीं देते। दोस्तों, मेरा अनुरोध है कि यदि आप नए पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम उन्हें काटें ना। धन्यवाद।